नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महेश्वर खरगोन कृषि उपज मंडी का किया आकस्मिक निरीक्षण। तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने विभिन्न तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं को मध्य प्रदेश एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से किया सम्मानित। पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा ने आष्टा में पर्यटन विकास निगम के नवीन भवन एवं कक्ष का किया उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को आपदा और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन यापन के लिए पर्याप्त राशि के लिए सरकार किसानोन्मुखी फसल बीमा योजना या किसान कल्याण प्रकोष्ठ बनाएगी। मुख्यमंत्री आज देवास जिले के ग्राम कमलापुर में गेहूं खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने के बाद किसानों की सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान फसल बीमा योजना किसानों को अपेक्षित लाभ देने में सफल नहीं रही है। सरकार नई फसल बीमा योजना बनाने पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है, जिसके लिए बीमा कंपनियों से बातचीत की जा रही है। चौहान ने बताया कि पिछले दिनों किसानों पर आई आपदा के बाद किसानों को 2187 करोड़ की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज खरगोन जिले की महेश्वर कृषि उपज मंडी का आकस्मिक निरीक्षण कर किसानों से कहा कि समर्थन मूल्य पर पतला और टूट फूट वाला गेहूं भी खरीदा जाएगा। चौहान प्रदेश के गेहूं खरीदी का मौका पर जाकर औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए महेश्वर कृषि उपज मंडी में टीन शेड बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ओला पाला और अतिवृष्टि से फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। किसानों को कोई हानि ना हो, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि उनकी फसल का पूरा मूल्य मिले और मजबूर होकर कम कीमत पर उन्हें गेहूं ना बेचना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार ने समय पर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया शुरू की है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि अच्छे कार्य करने पर पुरस्कृत होने से अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रेरणा मिलती है। गुप्ता ने आज शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं को एमपी एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। अवार्ड स्किल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए गए। गुप्ता ने बेस्ट ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के लिए स्कोप कॉलेज, बेस्ट प्लेसमेंट इन आईटी सेक्टर और बेस्ट एकेडमिक के लिए टीआईटी कॉलेज, बेस्ट रिजल्ट के लिए आईईएस कॉलेज और माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए वीएनएस कॉलेज को सम्मानित किया। राज्य शासन की मंशानुसार बिजली उपभोक्ताओं को रोशनी के लिए 24 घंटे और सिंचाई के लिए निर्धारित 10 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। विद्युत वितरण कंपनियों के राजस्व प्रबंधन को सशक्त बनाया जाएगा। ये बात एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक संजय शुक्ल ने जबलपुर में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा में कही। शुक्ल ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति एवं बेहतर उपभोक्ता सेवा के साथ बिजली के अवैध उपयोग की रोकथाम और वितरण हानि को कम करने के कारगर प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के राजस्व प्रबंधन को सशक्त बनाने और राजस्व वृद्धि के विभिन्न उपायों पर तेजी से अमल किया जाएगा। ओमकारेश्वर जलाशय का जल स्तर घटाने की मांग कर रहे लोगों से नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने पुनः आग्रह किया है कि वे राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विकल्पों पर विचार कर पानी से बाहर आ जाएं। आर्य ने विगत 23 अप्रैल को जल भराव विरोधियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उन्हें आश्वस्त किया था कि सरकार डूब प्रभावित परिवारों के हित संरक्षण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। आर्य ने चर्चा के बिंदुओं पर उच्च स्तरीय विचार विमर्श के बाद आज कहा कि डूब प्रभावित अधिकांश परिवार पुनर्वास नीति के प्रावधानों और मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 225 करोड़ के विशेष पैकेज का लाभ लेकर विस्थापित हो चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के देखते रहिए एमएस टीवी।